नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। करेंगे खबरों की शुरुआत। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र जारी है। सीएम रेखा गुप्ता सदन में पेश करेंगी बजट से पहले हनुमान मंदिर पहुंचे सभी मंत्री कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन किए हैं। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र खीर सेरेमनी के साथ शुरू हुआ। आज बजट सत्र का दूसरा दिन है। सीएम रेखा गुप्ता सदन में बीजेपी दिल्ली का सालाना बजट पेश करेंगी। बजट से पहले दिल्ली सरकार के सभी मंत्री कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर पहुंचे हैं। तो दिल्ली में रेखा सरकार का ये पहला बजट है। 27 सालों के बाद बीजेपी सरकार पेश करेगी अपना बजट। पिछले साल आपने पेश किया था 76,000 करोड़ का बजट। तो इधर सीएम रेखा गुप्ता आज वित्त मंत्री के तौर पर बजट पेश करेंगी। महिला समृद्धि योजना को लेकर कई बड़े ऐलान संभव हैं। गरीब परिवार की महिलाओं को 2,500 महीने का प्रावधान तो है ही। बजट में यमुना सफाई को लेकर भी बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। बात शिक्षा की करें, प्रदूषण की करें, स्वास्थ्य की करें, तो यहाँ पर भी कई ऐलान संभव हैं। बजट को लेकर लोगों से 10,000 से ज्यादा सुझाव मांगे गए। 80,000 करोड़ से ज्यादा का ये बजट पेश कर सकती है रेखा सरकार। तो बजट से पहले किया गया खीर समारोह का आयोजन। तो फिलहाल देखिए बड़ी खबर है, और इस बीच आज का बजट कई मायनों में बेहद खास माना जा रहा है। तमाम जानकारी के साथ हमारी सहयोगी भावना इस पूरी खबर पर लगातार नजर बनाए हुई हैं। भावना, 27 साल के बाद बीजेपी अपना बजट पेश करेगी, और इस बीच जो तस्वीरें सामने आई वो भी कुछ ऐसी थी कि आज कनॉट प्लेस के मंदिर पहुंचे, हनुमान मंदिर पहुंचे। इससे पहले देखा कि बजट को लेकर तमाम वर्गों से खास बातचीत की गई, उनके विचार जाने गए। तो एक हेल्दी बजट बनाने की कोशिश की गई है सरकार की ओर से। जी, ये कहा जा सकता है कि आज का बजट दिल्ली वालों के लिए बेहद ही खास हो सकता है, जहां 27 साल के बाद भाजपा की दिल्ली में वापसी हुई है और भाजपा 27 साल बाद विधानसभा की पटल पर दिल्ली का बजट रखेगी। तो इस बजट में क्या क्या खास होगा ये देखना बहुत अहम है, क्योंकि जहां महिला समृद्धि योजना का ऐलान जो है आज रेखा गुप्ता द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री द्वारा किया जा सकता है, तो वहीं तमाम और योजनाओं को लेकर जिस तरीके से लगातार विचार और मंथन चलता नजर आ रहा है, तो उम्मीद है कि उसको लेकर भी जो है विधानसभा की पटल पर इस बजट में कुछ ना कुछ रखा जा सकता है। वहीं मैं आपको बता दूं, लगभग 80,000 करोड़ का बजट जो है वो रेखा गुप्ता रखने वाली है विधानसभा की पटल पर। उसमें क्या क्या खास रखने वाली है, चाहे शिक्षा के विभाग में देखा जाए, स्वास्थ्य के विभाग में देखा जाए, और जिस तरीके से पिछले 10 सालों से दिल्ली सरकार दिल्ली में बजट पेश कर रही थी, कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता के लिए चाहे शिक्षा हो चाहे स्वास्थ्य हो, तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया जा रहा था। तो आज भाजपा की नई सरकार बनने के बाद विधानसभा में जब पहला बजट पेश भाजपा सरकार द्वारा किया जाएगा, तो क्या क्या खास होगा ये देखना बहुत अहम होगा। वहीं अगर बात की जाए आज की, तो आज की जहां दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बजट दिल्ली की विधानसभा पटल पर रखने वाली है, वहीं उससे पहले वो कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर पहुंची हैं बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए। और आप माफी चाहूंगी, भाजपा के तमाम जो मंत्रिमंडल है वो भी उनके साथ वहां पर मौजूद है। उसके बाद विधानसभा पहुंचेंगे और 11 बजे जब विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी, तो देखना खास होगा कि आखिरकार दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के बजट पिटारे में से दिल्ली की जनता के लिए क्या क्या खास खुलता है। बिल्कुल, आनंद भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आनंद, देखिए भावना भी लगातार हमारे साथ मौजूद है, और इस बीच हम बजट को लेकर चर्चा कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि देखिए एक भारी भरकम बजट के अलावा ये भी देखा जाएगा कि 27 साल बाद ये बजट रखा गया, और इस बीच जो पहले से सिनेरियो तैयार किया गया वो कुछ ऐसा था कि जनता के मुफीद वाला बजट होगा, जिसमें सभी का ख्याल रखा जाएगा। तो फिलहाल क्या लगता है आपको, किस तरह का बजट हो सकता है? देखिए दीपिका और भावना, बीजेपी के लिए कही जाती है कि जिसकी दो पिच है वो है एक राष्ट्रवाद और एक हिंदुत्व। उस पर कोई भी विपक्ष कभी भी खेलने की कोशिश करे वो रन आउट हो जाता है, और बीजेपी उस पर हर बॉल पर सिक्सर मारती है। और यही कारण है कि आज का दिन जहां बीजेपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके साथ साथ दिल्ली विधानसभा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज दिल्ली में विधानसभा
में बजट पेश होना है, दिल्ली वासियों के लिए तमाम क्या क्या योजनाएं होंगी उसका जिक्र किया जाएगा। सीएम इससे पहले खुद ही ये जिक्र कर चुकी हैं कि दिल्ली की जो जो जरूरत है उसमें सब चीज उसमें रखी जाएगी, चाहे महिला सम्मान योजना की बात की जाए और उसके साथ साथ डीटीसी लेकर तमाम जो पहले उन्होंने वादे किए थे अपने मैनिफेस्टो में कि जो पहले की स्कीम है वो लगातार जारी रहेगी। गैस सिलेंडर को लेकर जो होली और दीपावली को लेकर कहा गया था, उम्मीद है इस वाले में भी वो जो लगभग बताया जा रहा है कि इसमें रखा जाएगा। तो कहीं ना कहीं आज का दिन जैसे इंपॉर्टेंट है तो बीजेपी के लिए भी उसके लिए आज का दिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यही कारण है कि सीएम समेत तमाम कैबिनेट जो कि दिल्ली की कैबिनेट है वो हनुमान मंदिर जो कि कनॉट प्लेस में कुछ देर पहले मैं यहाँ पहुंचने वाली कुछ देर में, और आप देखिए तैयारी आपको देखने को मिल जाएंगी। इस वक्त ही तमाम सेफ्टी को देखते हुए क्योंकि मंत्री आ रहे हैं, सीएम आ रही हैं, दिल्ली पुलिस और उसके साथ तमाम जो अलग अलग एजेंसीज है दिल्ली पुलिस की वो मौके पर पहुंची है। सुरक्षा जांच की जा रही है, कहां से आएंगी कहां से जाएगी पूरी कैबिनेट, उसको साथ साथ जब पूजा करेंगे क्योंकि माना जाता है कि सनातन में किसी भी चीज की शुरुआत करने से पहले भगवान से आशीर्वाद लिया जाता है, बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लिया जाता है और यही कारण है कि सीधे खुद मुख्यमंत्री दिल्ली के कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर पहुंचेंगे, उनके साथ सभी कैबिनेट होंगे। सबसे पहले वो पूजा प्रार्थना करेंगे, पूजा प्रार्थना करने के बाद सीधे तौर पर दिल्ली सचिवालय जाएंगे, उसके साथ विधानसभा जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आज का दिन जहां दिल्ली वासियों के लिए इंपॉर्टेंट है, रेखा गुप्ता के लिए इंपॉर्टेंट है, दिल्ली विधानसभा के इंपॉर्टेंट है और सीधे तौर पर बीजेपी के लिए इंपॉर्टेंट है। और लगातार अगर दिल्ली वासियों की बात किया तो तमाम वो मैनिफेस्टो में योजनाओं की घोषणा की गई थी, चाहे नारी शक्ति को लेकर जो योजना, सशक्तिकरण को लेकर जो योजना की बात की थी, फ्री सिलेंडर के लेकर बात की थी, डीटीसी में ट्रैवल महिलाओं को लेकर जो बात की थी, तमाम योजनाओं को लेकर आज माना जा रहा है कि सभी वर्ग को लिए कुछ न कुछ उस बजट के पटारे में रखा गया है। जी देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि बीजेपी सबसे पहले पूजा पाठ करती, इसमें हमेशा देखी जाती भी है। भावना, यहाँ पर आम आदमी पार्टी की ओर से क्या प्रतिक्रिया आना शुरू हो रही है? चूंकि 2500 को लेकर हमने देखा था सड़कों पर उतर आए थे आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, जिसमें आतिशी को हमने देखा, तमाम बड़े कार्यकर्ताओं को देखा, नेताओं को देखा। कहा गया कि जनता के साथ छलावा किया जा रहा है। अपने गिरेवा में शायद आम आदमी पार्टी नहीं जानती, पंजाब में किस तरीके से महिलाओं के साथ किया गया, आपने जो वादा किया था आप वहां से मुकर गए, यहाँ आप किस मुंह से खड़े हो जाते हैं? समस्या ये भी पैदा हो जाएगी, एक मजबूत विपक्ष बनके भी दिखाना है आपको। दीपिका, अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी अब कहीं ना कहीं बजट पेश होने का इंतजार कर रही है, क्योंकि जहां जिस तरीके से देखा गया था जब दिल्ली में चुनाव थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2500 रुपए महिला दिवस के अवसर यानी कि 8 मार्च को देने का वायदा किया था, लेकिन कहीं ना कहीं वो वायदा पूरा नहीं कर पाई। और अगर 8 मार्च को मिला था तो केवल 4 सदस्यों की कमेटी मिली थी। आज बजट विधानसभा के पटल पर रखा जरूर जाना है, लेकिन दिल्ली वालों को क्या मिलता है बीजेपी सरकार द्वारा, ये देखना बहुत खास होगा। क्योंकि जहां देखा जाए तो अभी तक जो वादे किए गए थे उनमें से एक भी वादा जो है भाजपा सरकार पूरे नहीं कर पाएगी। 27 साल के बाद वापसी तो है, बड़े बड़े वादे तो जरूर विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए थे, लेकिन उनमें से जो 2 वादों की समय सीमा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद बोली थी, कहीं ना कहीं वो समय सीमा पार हो चुकी है। तो आज के बजट का इंतजार करना होगा कि क्या वास्तव में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और भाजपा सरकार दिल्ली की जनता को वो सब सौगातें देने जा रही हैं जिनका उन्होंने मैनिफेस्टो में वादा किया था, और जैसे मेरे सहयोगी कहते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर इस बार फिर से दिल्ली के बजट में कुछ अलग देखने को मिलेगा। केवल कुछ चीजों के बारे में मंथन किया जाएगा, उसका बजट पास किया जाएगा, लेकिन जो जो वादे मैनिफेस्टो में दिए गए थे उन मैनिफेस्टो को लेकर सोच विचार किया जाता है, उसको विधानसभा की पटल पर रखा जाता है। बिल्कुल, देखिए यही हम भावना कह रहे हैं आनंद, ये डबल चुनौती हो जाएगी बीजेपी के लिए, क्योंकि यहाँ पर जवाबदेही भी है, डबल इंजन की सरकार भी है। पहले आपने 2500 की बात कही, भावना ने भी इस बात का जिक्र किया कि प्रधानमंत्री मोदी कह चुके हैं, एक राइडर लगा दिया गया कि जो निचले तबके की महिलाएं उनको इसकी सुविधा मिलेगी। तो फिलहाल देखिए, यहाँ जब आपके पास जिम्मेदारियां आती हैं तो कहते हैं ना कि अकाउंटेबिलिटी भी बन जाती है, जवाबदेही भी बन जाती है। तो ये जवाबदेही बहुत जरूरी हो जाएगी, आनंद, नहीं लगता आपको? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। बिल्कुल दीपिका, दिल्ली में जवाबदेही अब भाजपा की है, लेकिन जब भावना बात करती हैं दिल्ली में सरकार बनने के बाद, तो वो मेरी भी एक रिक्वेस्ट उनसे है, कभी केजरीवाल से पूछें कि पंजाब में महिलाओं को कब पैसा मिलेगा। जवाबदेही वहां भी है, दिल्ली में भी है, लेकिन आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री ने वादा किया था पहली कैबिनेट में तमाम रूपरेखा तय कर दी गई थी। आपको समझना होगा जो सरकारी प्रणाली होती है वो ऐसे काम नहीं करती है। आपको पहले उसके लिए बजट सृजित करना होता है कि कहां से पैसा आएगा। जो आप 2500 रुपए देंगे कोई कैश अमाउंट नहीं होता, किसी तौर पर आप निकाल कर दे दें, उसके लिए बजट रखना पड़ता है और क्या योजना होगी, कैसे दिया जाएगा, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, तमाम चीजें देखनी पड़ती है। और यही कारण था कि जो आपकी
योजना में देरी हुई। पहले में कैबिनेट में बोल दिया गया था कि आएगा, नड्डा ने खुद, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस चीज की घोषणा कर दी गई थी। 3 मेंबरों की कमेटी इसलिए बनाई गई थी कि सीधे तौर पर कि योजना का नाम क्या होगा, कैसे दिया जाएगा, रजिस्ट्रेशन कैसे कराना होगा, किन किन को दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जब सरकारी काम होता है पूरे प्रॉपर तरीके से किया जाता है कि इसको लेकर कल को कोई कोर्ट जाता है तो सरकार उसके घेरे में ना आए। यही कारण रहा कि देर हुई, लेकिन पैसा रिजर्व कर दिया गया है 52,000 करोड़। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर अब योजना को आगे इंटरेस्टिंग आनंद ये भी है, भावना ये भी है कि ये जो मैनिफेस्टो था, चाहे वो आम आदमी पार्टी का हो या उससे प्रेरित बीजेपी का मैनिफेस्टो हो, फ्री बीज का हमेशा जिक्र किया गया और फ्री बीज को बीजेपी ने भी दिया। रेवड़ियों के आप तो हमेशा बात करते रेवड़ियां बांटी नहीं जाए, लेकिन रेवड़ियां बांटे काम बीजेपी ने भी किया है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हुए जिक्र होगा बिहार का। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू है। आज निर्वाचन विभाग की